मैं मूर्ख की केतक बात है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गिरबास ना परिया रे। चरण शरण गुर एक पैंडा जाई चालो, चरण शरण गुर एक पैंडा जाई चालो। सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत हैं। चबरु शत्रु तख दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणों दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आप बड़े सुभागे हों, धनता दे जोग हों। पिछले दिनों तो साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज उन्हां दे जीवन दे सफर विचों आपां कुछ सिक्ख्यावां प्राप्त कर रहे हाँ। सो आओ गुरुदेव पातशाह जी दे जीवन दी विचार तो पहला आपस विच सब ने गुरफतेह दी सांझ पाउणी, प्रेम भावना सत्कार सहित बोलना जी। आखियो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल दी विचार आपां जो सरवण कीती सी, इत्थों तक थोड़ा जिहा पिछले पक्ष आपां नाल जोड़ लईए। अज दे इतिहासक विचार दे नाल कि साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सैदपुर ईमनाबाद तो तीसरी उदासी करते हुए भाई लालो दा घर, मलक भागो दा हंकार तोड़ना, बाबर नूं जाबर कहना ते बाबर दी कैद विचों एक नहीं अनेकां बंदी हुए लोकां नूं छडवाउणा। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उस तो बाद करतारपुर साहिब विखे ही फिर पहुंच जाते ने। इउं कह लो भी करतारपुर साहिब गुरु साहब जी का जिहड़ा मेन थां बन गया। इत्थे बैठ के ही गुरु दे पंज प्यारे भाई केहो वर्गे, भगीरथ मानसुख वर्गे पावन बाणी का उतारा करते ने, बाणी नूं लिखते ने। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी जदों करतारपुर साहिब दे विच आवड़े ते इत्थों तक आपां कल गल रोकी सी। इस तो अगे जदों पातशाह जी करतारपुर साहिब विखे पहुंच गए ते इत्थे गुरु पातशाह जी हुण टिक गए कुछ टाइम दे लई। जिहड़ी तीसरी उदासी ना, तीसरी उदासी दे वक्त गुरु पातशाह जी इत्थे टिके ने। मतलब इउं कह लो भी कुछ लोड़ी दे जिहड़े कारज ने वो करने ने ते इत्थे जिहड़ी संगत आ हुण दिन रात बहुत ज्यादा आ रही आ, वध चुकी आ। करतारपुर साहिब
दूसरी उदासी के दौरान गुरु साहब ने बसाया। ते इत्थे एक गल होर समझण योग आ, मन लो भी बंदे दा जिथे काम चलदा ना, परिवार है, जिथे मनुख दा अपना इउं कह लो भी नगर है, ते ज्यादातर हर एक दी भावना यही हुंदी है भी जे कोई कारोबार चलाउणा, कुछ खरीदना, देण लैण करना, ते आपां आपदे पिंड नगर दे विच ही खरीदो, इत्थे रहो, इत्थे अपना काम धंधा जिहड़ा है वो चलाउणा। आपां तकरीबन ज्यादातर हरेक दी भावना हुंदी है भी ना आपां आपदा पिंड छड्ड के, आपदा टिकाणा छड्ड के आपां दूर क्यों जाईए। हुण गुरु नानक साहब साडे गुरु आ, उन्हां नूं पुछना साडा फर्ज बनदा भी सच्चे पातशाह तुहाडा नगर आ जिहड़ा वो आ तलवंडी, तुहाडे बच्चे, परिवार, संगी साथी, तुहाडी निजी जायदाद जो तुहाडी पिता पुरखी वल्लों है वो भी तलवंडी दे विच आ। फिर तुसीं तलवंडी दे विच ही क्यों नहीं रहे? करतारपुर साहब विखे तुसीं जमीन खरीदी ते उत्थे जमीन खरीद के करतारपुर साहब वसाया, इहदा कारण की है, इहदा मतलब की आ? जदों आपां गुरु नूं पुछांगे ना ते गुरु दस दूगा, इसी गल नहीं भी गुरु ना दसे। साडा जिहड़ा गुरु वो बहुत ज्यादा अति सियाणा, उहदा एक कारण क्यों? क्योंकि गुरु पातशाह ने गुरबाणी दे विच बड़े ठाई जिक्र कीता भी जात दा, गोत दा, मजहब दा, नस्ल दा, बड़े दा, छोटे दा, ऊच नीच, छूत छात दा कोई भेद भाव वितकरा नहीं करना। ते साडे पिंडां दे विच हुण अल्लां पैंदियां ने, अज भी वेखदे ना आपां कल भी गल कीती सी भी 500 साल पहलां जिथे असीं सी अज उत्थे खड़े आपां, बदले तां है ही नहीं। साडा प्यो भी उसे थां ते सी, दादा भी उसे थां ते आ, पड़दादा भी उसे थां ते सी, अज असीं भी उत्थे आ। फर्क की आ? निगाह मार के वेखो, अपने आप ते इस गल नूं विचार करके देखो। प्यो दे दिमाग चों निकलिया नहीं जात पात दा कीड़ा, उवें पुत्त दे दिमाग च कीड़ा वड़ गया जात पात दा। बड़े छोटे दा दिमाग चों कीड़ा दादे दे निकलिया, उही साडे दिमाग च कीड़ा वड़ गया। सोच के देखो, असीं उथे दे उत्थे ही आ, बदले नहीं। हाँ एक गल जरूर फखर दे नाल कहने, असीं सिख हुन्ने आ, ते जिहड़े सिख हुंदे आ ना वो किहो जे हुंदे ने, वो करतारपुर साहब दे विच रहिंदे ने। करतारपुर पंजवें पातशाह ने ताईं कहा ना, करता वसै, रब वेखना तां करतारपुर साहब जाके वेखो। हुण इह की गल भी उत्थों दा जिक्र क्यों कीता पंजवें पातशाह ने भी? करतारपुर करता वसै संतन कै पास। दूजी गल जिक्र की कीता, संतन कै पास। हुण गुरु नानक साहब ने जिहड़ा करतारपुर वसाया ना, उहदा कारण मेन एक इह आ भी उत्थे किसी दी जात, किसी दा गोत, कोई मजहब, कोई नस्ल दे आधार ते नहीं वसाया। जिन्ने उत्थे वसदे ने, जिन्ने उत्थे रह रहे ने, जे कोई पुछदा भी इत्थे कौन रहिंदा तां अग्गों जवाब ही मिलदा भी इत्थे सिख रहिंदे ने। ई नहीं बोलिया जांदा इत्थे कोई तरखान रहिंदे आ, इत्थे कोई नाई, चौर, छींबे, चूड़े, चमार ओ लोक रहिंदे ने ना। ते पिंडां च अल्लां पैंदियां ने, ये कौन आ जी? ये फलाने आ कौन आ? ये फलाने आ, आओ कौन आ? ये फलाने आ, आओ कौन आ? ये फलाने आ। अज देखो निगाह मार के इवें है ना, अल्लाह पैंदियां ने जात दे नां ते, गोद दे नां ते, ढिल्लों पत्ती, ये फलानी पत्ती, ये ओमकी पत्ती। ये की आ? ये गुरु नानक साहब दे सिद्धांत तो उल्टा। भावें असीं गल करांगे भी ये अज सिद्धांत तोड़ना औखा, पर वो एक अलग विषय। पर गुरु नानक साहब दे सिद्धांत तो ये सब कुछ उल्टा।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੀ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਨਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਜਾਤ ਖਾਲਸਾ, ਗੋਤ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਨਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਕੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਵੇਸ ਭਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਏ। ਉੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਊਚ ਕੋਈ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਹਉ ਕਰਵਾਨਾ ਜਾਉ ਤਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਮ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਗੂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਮ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਅਮੀਰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
अज दा समा जी जिवें गायक करते ने, हुण गायकां कोल नामा थोड़ा अगली दा नामा गा, वो साडे लोकां दा सुभाव भरिया नूं होर भरदे ने। इउं नहीं कोई सोचदा भी मेरे पुੱਤ दा विआह गा, चलो किसी गरीब बच्चे दी पढ़ाई दे लई मैं अपने वल्लों 10 20 30 हज़ार दे दा। ना 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 ना, जवान नूं लौक लग जांदा, कन्नां च लीरां पै जांदियां ने जे जिही गल आवे। हाँ होर दूजे पासे पुट्ठे पासे जिन्ने मर्जी लवा लो, कोई परवाह नहीं, जिन्ने मर्जी लवा लो। अच्छा जिहो जे उन्होंने काम चलाते उहो जे साडे नौजवान करन लग गए। चलो गुरु कृपा करे सानू सारिआं नूं समत आ जावे, असीं उस पक्ष दे धारनी ना बणीए, असीं गुरमत दे धारनी जरूर बणीए। चलो अपना कोई गल नहीं है भी मैं तुहाडे काम च तुहाडी किसी गल च दखल देवां, पर एक सुनण दे संबंधी गल भी अज दा जिहड़ा समां किहो जिहा बण चुक्या हैगा। अपने आप नूं मतलब कि छोटेपन दे विच लिआउणा बहुत मुश्किल आ, पर उत्थे जिहड़ियां चर्चावां ने ना पातशाह ने विचारां कीतियां ने, वो आम व्यक्तियां नाल घट कीतियां ने, सिद्धा नाल जोगियां नाल पुजारियां नाल ते अमीरां नाल ज़्यादा कीतियां ने, क्योंकि उन्हां दा सुधार करना अति जरूरी आ। उन्हां दे दिमाग च हंकार आ। हुण जदों गुरु नानक साहब अचल बटाले पहुंचे ना, अचल तो भाव शिव ते धरती बटाले दी गुरदासपुर जिला पंजाब दी धरती आ अजकल पंजाब दी। हुण इत्थे एक छोटा जिहा सवाल आ भी बटाले दी धरती नाल गुरु नानक साहब दा की संबंध आ? शायद तुहानूं पता होवेगा, नहीं पता तां जरूर अजिहियां गल्लां सानूं अपने ध्यान विच रखणीआं चाहीदियां ने। गुरु नानक साहब दा बटाले दी धरती नाल संबंध इह आ भी गुरु पातशाह जी बटाले विआहे होए ने। बटाले गुरु नानक पातशाह दा सौरा पिंड आ। बटाले माता सुलखणी दा पेका पिंड आ। माता सुलखणी जी दा भाव इउं कह लो भी अपने माता पिता दा पिंड आ। मूल चंद जी दा, चंदो राणी दा, उन्हां दा पिंड आगा। हुण बटाले दे विच शिव दा मंदिर आ जिहड़ा बहुत वड्डा गा, ते शिव दे जिहड़े पुजारी ने जोगी वो बड़ी उत्थे जाके अपने वल्लों मनमत्ता जिहड़ी करदे ने। एक गल इत्थे होर ध्यान च रखियो, वैसे तुहाडे विच शायद कोई ना होवे, नहीं आपां नूं पता भी साडे इसे ही धरती ते समाज दे विच शिव जी दे पुजारी बहुत आ। हुण आपां नूं पता भी गुरु साहब ने जे कोई मैनूं पुछे ना भी वाज क्यों ना रखिया, ते मैं बड़े सौखे ढंग नाल दस देवांगा है ना भी वाज दे विच गुण ने। संखेप पक्ष उहदे विच गुण ने, तां 10वें पातशाह ने वाज नाल रखिया। गुरु साहब ने शस्त्र नूं मानता क्यों दिती, क्यों शस्त्र नाल रखे, मैं दस देवांगा, तुसीं भी दस दिओगे। हुण जे कोई पुछे शिव जी दे गल च सप क्यों पाया जांदा गा, शायद जिथों तक मैनूं यकीन आ, जिथों तक आपां अपने आप नूं पुछ के गल कर सकदे आ ना, जिहड़े शिव जी दे नां ते नशे करदे ने जां शिव जी दे चेले ने, गुरु पातशाह तो डर के कहने वो दस नहीं सकणगे भी शिव जी दे गल च सप क्यों हुंदा। वो विखावे लई नहीं है। एक साडी कहावत ही बनी है ना भी सप नूं जिन्ना मर्जी दुध पिया दो पर सप किसी दा मित नहीं हुंदा। वो किसी दा भी मित नहीं है, उन्हें डंग मार ही जाना। जे कोई पिंड च बंदा भैड़ा होवे ना, आपां उहनूं भी कह दिंदे भी सप वर्गा यार, तां इहदा की पता कदों डंग मार जे। कोई बेइज्जता होवे, कोई पैसे टके पक्षों गलत होवे, कोई लुट खोह करन वाला होवे, कोई नशे वाला, किसी भी तरह का आपां नूं कहदे सप वर्गा, तो बच के रहो, की पता कदों डंग मार जे। इह ते इतबार ना करो। ते फिर ये बंदा जिहदा आपां नां लैता, ये सप क्यों ना रखदा, क्योंकि इउं मान लो भी उन्हां टाइमां दे विच इह बंदा जिहदा आपां जिक्र कीता ना, ये बहुत वड्डा अत दा नशई आ। हुण जिहड़ा बंदा अत दा नशई होवे ते साडे पिंडां च ला लो, साडे ही नौजवान किल्लियां दीयां पूसां खा जांदे आ, पी जांदे ने। हुण किल्ली च जहर किन्नी आ, आपां नूं पता ना भी किल्ली सप दे मूँह चली जावे, खांदा तां भी मरदा, नहीं खांदा तां भी मरदा। आपां कहने भी किरली सप दे मूँह च आ गई भाई, हुण तां ना इह छड्डण जोगा ना लंघाउण जोगा। सप हर एक जीव नूं खा जांदा, पर किरली खा जे सप मर जांदा। ये साडियां मतलब कि पिंडां दीयां कहावतां नेगियां।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ अंदाजा ला के वेखो भी किरली च जहर ज्यादा कि सप जहर ज्यादा, पर सप का जिहड़ा डर आ वो सानू ज्यादा हुंदा। किरली आम घरां च तुरी फिरदी दा डर घट आ, सप का डर जिहड़ा हुंदा वो ज्यादा हुंदा। पर जिहड़ा ये बंदा अपने गल च सप रखदा गा, इहदे सप रखण दा कारण की आ? इक्को ही कारण आ, ये बहुत वड्डा डोजी आ उस टाइम दा, नसई आ। इन्ना नशा इन्ना नशा इन्ना नशा करन लग गया, इनू नशा असर करनों हट गया। जिवें आपां कह दिंदे आ भी एक बंदा बोतल पींदा, एक दो पी जांदा, एक तीन पी जांदा, दो बोतलां पी के तीन बोतलां पी के भी उन्होंने पता नहीं लगता। अपने पिंडां च आम ही गल्लां चलदियां, कोई चिट्टा खांदा, कोई किसी तरह की भी इनू इन्ना क नशा करके तैनूं पता ही नहीं लगदा गा। हुण शिव जी वो बंदा जिन्हों फुल नशा करन तो बाद, सुखा भंग अफीम पीण खाण तो बाद इनू पता नहीं लगता मैनूं नशा हो गया जां नहीं हो गया। इन्ना मोटा नशे दा आदी आ। फिर उस टाइम ते इहने अपने पिंडे ते सप तो डंग मरवाउणा शुरू करता, फिर इहनूं नशा चढ़दा सीगा। सप इहने अपने गल च चाह नूं नहीं रखियागा भी फोटो दिखाउण दे मारे नहीं रखियागा, ये नशई सी तां करके सप इहनूं रखना पिया। जे ये सब तो वड्डा नशई आ, जोगी भी नशे करते ने, जोगी किहड़ा घट नेगे। हुण नशे जोगी भी करदे धर्म दे नां ते ने। ते उत्थे फिर आपां नूं पता जोगियां दी जिहड़ी आदत आ गई, जिहड़ा सुभाग आ, वो भाई ओहो जिहियां नाल जुड़ू ना जिहड़े नशे करदे होण। मान लो भी जे मैं नशे करन दा चाहवान होवां ते जिहड़ा तुहाडे पिंड च कोई नशिਆਂ ਦਾ डेरा ਬਣਿਆ मैं उत्थे जाऊंगा, मैं होर तां किते ਜਾਂਦਾ नहींगा। हुण छेवें पातशाह दे घरे थोड़ी आऊंगा, इत्थे नशा मिलदा नहींगा भाई। जिहो जिहा मेरा सुभाग है, जे मेरा सुभाग धागे तवीतां ते असर करन वाला, मैं उहो जे थां ते वग जाऊंगा। मतलब जिहो जिहा मेरा सुभाग मैं उत्थे जाऊंगा। फिर हुण उत्थे जोगी ने जिहड़े वो जाते ने नशे वो करते, नशे वो करदा गा, इस करके उन्हां नाल तालमेल बनिया होया गा। हुण जदों धन गुरु नानक देव महाराज बटाले शिव दे मंदिर विच पहुंचदे ने, धन कहना पू सच्चे पातशाह तू एडे एडे नशईयां नाल पंगे लेते ने, तैनूं डर नहीं लग्या? साडे तां पिंडां च गल्लां चल पैंदियां, ना आपां किसे तों की लैणा, आपां आपदे घरे मौज करदे आ, रहण दो छड्डो खड़ा, आपां ना किसे नूं कुछ कहो, आपां ना किसी नूं कुछ कहो। क्यों? की पता भी बंदा गल पऊगा। हे सच्चे पातशाह सच्ची मिच्ची धन्ना तू एडे एडे नशईयां दे नाल जाके पंगे लेते नेगे, की खड़ा सी तेरा? हुण गुरु साहब जी उत्थे चले गए ना जदों, हुण जोगियां ने गुरु नानक साहब नाल आपां नूं पता जिहड़ी चर्चा गई वो तां करनी नहीं। क्यों नहीं करनी? पता लग गया भी इनू आपां हरा तां सकदे नहीं, इनू हरा नहीं ना सकदे। इनू आपां किसे गल दे विच उलझाओ, मतलब कि इनू हीठी देनी है ना, इनू नीवां दिखाउणा गा, इनू आपां किसे गल च उलझाओ। हुण जिहड़ा लोकां दा उस टाइम ते बहाग आ वो सारा जोगियां कन्नी आ, जोगियां नाल लोक जुड़े हुए ने उत्थे। पर जदों शिवरात्रि दा मेला सी, जिस रात आपां कहने भी अज शिवरात्रि दी दिन आ जां रात आ, रात नूं दिन मनाया जांदा गा प्रोग्राम इन्हां दा, क्योंकि उस रात ये मनदे ने भी शिव जी दा विआह होया गा ते उत्थे जगराते वगैरह करते हैं, जो भी इन्हां दा कोई प्रोग्राम है वो करते हैं। गुरु नानक साहब उत्थे पहुंच गए। भाई गुरदास ने भी लिखिया गा, बाबे कीती सिद्ध गोष्ट, बाबे ने विचारां करन तो बाद हुण कित्थे गए ने, शब्द सांत सिद्धां विच आई। हुण सिद्धां दे विच गुरु साहब चले गए। जिण मेला जिथे गुरु साहब जी गए ने, जिण मेला जिथे गए ने उत्थे की आ शिवरात दा, शिवरात्रि दा मेला लग्या होया। जो गुरु साहब जी हुण उत्थे सहज सुभा पहुंच गए, उत्थे की हुंदा गा खट दर्शन आदेश कराई। हुण गुरु साहब तां उपदेश देणी गए ना, जो गुरु नानक पातशाह उत्थे उपदेश देण दे लई पहुंचे ने, इन्ने नशईयां दे विच लोकां नूं अपने वल खिच्चणा ये सौखी गल नहीं है। फिर की हुंदा गा, सिद्ध बोलण उत्थे सिद्ध आपो अपनी भाषा विच बोलदे ने, पर गुरु साहब टिके हुए नेगे, बिल्कुल शांत टिके हुए ने। उत्थे हुंदा की आ, मतलब कि जिन्ने लोक नेगे वो गुरु नानक साहब दी आवाज़ सुन के गुरु नानक वाले पासे मतलब कि झुक गए। वो गुरु नानक वाले पासे जो चले गए ना, ते उत्थे गुरु नानक साहब वाले पासे जाण ते इन्हां लोकां ने खार खाधी। शिवरात दे मेले ते ना जो नानक वाले पासे जिन्ने लोग सी सारी वागे ते इन्हां ने खार खाधी। ये हुण कोई भी किसी तरह का चारा नहीं चल रहा। इन्हां ने सोचा सी अपने मगर लोग बहुत ने, आपां उलझा लांगे,
गल्लां बातां दे विच होर इदां बहुत जो काम करांगे, पर कोई चारा ना चलिया। हुण गुरु नानक साहब ने अपनी संगत दे विच विचारधारा रखनी शुरू कर दित्ती। एक पासे जोगी लोग वो बैठे नेगे। हुण अपनी सुरत दे विच नक्शा बनायो, एक बन्ने गुरु नानक पातशाह दे नाल जुड़ी हुई संगत, दूजे पासे ये जोगी बैठे ने। हुण तीजी धिर इत्थे एक होर ऐड हुंदी हैगी। वो तीजी धिर किहड़ी आ? वो नेगे नच्चण कुद्दण वाले, जिन्हां नूं आसा दी वार च लिखिया उड उड रावै झाटे पाई। झाटे आपां कहने बाल खुल गए भी झाटे संभालो आपदे। उड उड रावै झाटे पाई, वेखै लोक हसै कर जाए। ये वो लोग ने जिन्हां नूं लोक सियाणे लोक वेख वेख के हसदे ने। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵੈ ਝਾਟਾ, ਰਾਵੈ ਧੂੜ ਝਾਟਾ ਪਾਏ, ਉੜਦੀ ਹੈ ਧੂੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲੁਕੋ ਦੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗन्नाथपुरी, ਉੱਥੇ ਬਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਟਾ ਲੁਕਵਾਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਵਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ? ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਵੀ ਲੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਸਰਾਮ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਗੀ, ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। खुश हो गए अपने आप को, कहते ले अज आप नानक नूं लंघण नहीं देना, अज आप इनू हरा के तोरांगे, भरी सभा च ना इहदी बेइज्जती करके तोरांगे अज आप। हुण नानक ने की कीता, अपने किसी गुरसिख प्यारे नूं कहा, कहंदा भाई तूं इउं कर, जिहड़ा बाटा वो फलाने थां पिया ना, इउं नहीं दस्सिया भी वो रखिया किहने आ, जिहड़ा बाटा भांडा ना फलाने थां पिया गा, उहनूं चक के वो फलाने थां रख दे, उत्थों दी जगह बदल दे। इस गल नूं आपां पिंडां च कहने चोरां नूं मोर पै गई। किने चोरी कीती, वो चोरी करके पासे गया ते उदों उत्ते होर ने चोरी कर ली ते गड़बड़ हो गई। हुण जदों वो नच्चण गाउण वाले जिहड़े शिव दे पुजारी ने वो हटे ना, ते उन्हां ने अपना भांडा वेखिया ते भांडा नज़र ना आया। पुछना कीता भी साडा भांडा सी पैसिਆਂ वाला, कौन शरारत कर गया? सिद्धा ने उन्होंने टकाया भी कोई गल नहीं, तुहाडा भांडा असीं दे देवांगे। ना लभ्या, जिन्नी तुहाडी माया उन्नी बनदी, उन्नी तुहानूं दे देवांगे। सिद्धा नूं पता ना भी असीं बहबत कीती है, शरारत कीती है जोगियां नूं।
हुण जदों काठा जिहड़ा वध गया, तीन धिरां इकट्ठियां हो गईयां, एक तां जोगियां दी हो गई, एक शिव दे पुजारी हो गए जिहड़े नच्चण गाउण वाले ने, एक हो गया गुरु नानक साहब। तीन पार्टियां इत्थे इकट्ठियां हो गईयां। हुण सिद्धा ने जोगियां ने सारिआं नूं कहता भी जाओ ना कोई भी, ते असीं ना अज बाबे नानक नाल विचार करनी है। बाबा नानक हस पिया, कहंदा मेरा काम ही विचारां करना, मैं होर की करनागा, काम ही मेरा यही है ना, विचारां करनियां। हुण जदों धन गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहंदे तुहाडी असीं उपमा बड़ी सुनी आ। गुरु साहब कहंदे धन्नवाद भाई तुहाडा, जे साडी उपमा सुनी है ना, शुकर आ मालक दा। चलो साडा कोई वीक पॉइंट तां नहीं सुनिया भी गुरु नानक साहब इज्जतों माड़े ने, चोर ने, ठग ने, धाड़वी ने। शुकर आ तुहाडा भी तुसीं साडी वडियाई सुनी आ, उपमा सुनी आ। कहंदे असीं तुहाडे नाल विचार करनी आ, तुहाडी जिहड़ी उपमा, तुहाडी जिहड़ी वडियाई आ, उहदे अनुसार तुसीं इउं मन्नो पहलां ही मतलब कि जिस सवाल ते लेके आउणा ना उही शुरू कर लिया भी जिहड़ा इन्हां दा भांडा गा ਉਹ कोई गड़बड़ कर गया, विचों गवाच गया। तुसीं ऐ करो भी वो भांडा भाल के देवो, तां असीं तुहानूं मंन जांगे भी तुसीं शक्तिशाली हो, तुसीं बड़े चंगे हो, बड़े वधिया, तुसीं वो भांडा भाल दो। गुरु साहब हस पे, मुस्करा पे ना, ते इन्हां जोगियां दे मन च की है भी भांडा लुकोया असीं आ, इहनूं कित्थे थिआऊगा। पर जदों ये भांडा लुको के आया, नानक ने अपनी अखां नाल देखिया, उत्थों भांडा चकवा के अगे रखवा दिता भी कोई गल नहीं, देखदे आपां। हुण गुरु साहब जी कहंदे असीं तां नहीं तुहाडा जिहड़ा सवाल कीता ना उत्तर देना, भांडा असीं नहीं लभणागा। तुसीं इउं करो, असीं हार मान लांगे, जिहड़ा भांडा लभण दे लई सानूं कहा ना तुसीं खुद ही लभ लिओ। तुसीं जाओ, किरपा करो तुसीं जाओ, असीं हार मान लवांगे, पहलां तुसीं ये काम आप खुद करो। हुण जोगियां नूं पता ही है भी असीं भांडा लुकोयागा, उन्हां ने उसे थां ते गए, लभ्या भांडा, इधर उधर देखिया इर्द गिर्द, किते ना लभ्या। वो हैरान हो गए, वो कहंदे चलो कोई गल नहीं, सानूं तां नहीं लभ्या। जोगी हुण कहंदे अंदर डर भी है भी गड़बड़ तो होगी, भी असीं भांडा इत्थे लुकोया सी, साडा लुकोया भांडा गवाच गया। चलो कहंदे कोई ना इधर उधर हो गया होगा। फिर की सोचते ने भी जिहड़ा असीं भांडा लुकोया सानूं नीं थिआया ते साडा लुकोया होया बर्तन इहनूं किवें थिआ जाऊगा। कहंदे जी सानूं तां साडा भांडा लुकोया नहीं थिआयागा, हुण किरपा करो तुसीं बड़े शक्तिशाली हो, तुसीं बड़े पहुंचे हुए हो, तुसीं ओ बर्तन ओ भांडा लभो। मन च की सोचते ने भी असीं लुकोयागा, साडा भांडा लुकोया, सानू नहीं थिआया ते इहनूं कित्थों थिआऊगा। गुरु नानक साहब ने उसे सिख नूं भेजिया, कहंदे जाओ भाई भांडा लेके आओ, ते भांडा लिया के उन्हां दे सन्मुख रख दिता। हुण देखो इहदे च कोई करामात नहीं है, उन्हां ने शरारत कीती, गुरु नानक साहब उन्हां दी शरारत नूं देख के बुझ गए। उन्हां दी कीती हुई शरारत उन्हां दी उलट पै गई। उन्होंने सोचा सी असीं नानक नूं हरा दांगे। देखो मिशन की है हराउण दा, पर हरिया नहीं है। मिशन तो हराउण दा ही है ना, हरिया नहीं है। हुण इत्थे जदों नानक ने वो भांडा सन्मुख लिया के रख दिता, फिर भाई गुरदास जी लिखदे ने, कहंदे हुण ना जिहड़े सिद्ध ने जोगी ने ये पोले पै गए। हुण गुरु नानक साहब दी चौथी उदासी है ना, पहली उदासी गोरख मत्ते, फिर आपां नूं पता सुमेर पर्बत ते, फिर अनेकां रस्तियां दे विच भी आउंदे जांदे साधु टक्करदे सी। ते हुण जिहड़ी अगली लास्ट वाली उदासी आ, ये गुरु नानक साहब दी सौहरे पिंड आ। इन्हां ने वैबत क्यों कीती सी, कहंदे नाले सौहरे पिंड च आ ते इत्थे दी बदनामी चंगी हो, रज के बदनामी करांगा, जिहनूं समार के रगड़ के तोरांगे। आपां नूं पता ना बंदा सौहरे पिंड संगदा हुंदा भी किते मेरी किसी तरह की कोई हेठी ना हो जाए, बंदा सुचेत करके जांदा। ते अज इहनूं इत्थे समार के ना मतलब बेइज्जत करके तोरांगे, इहनूं हेठी करा के तोरांगे, पर गुरु नानक जित गया। हुण भाई गुरदास जी की लिखते ने, सिद्ध बोलन शुभ वचन। हुण सिद्धां ने हथ बन लए, कहंदे असीं हरे, भावें तुहाडे नाल एक चर्चा कीती, भावें दो कीतियां, भावें तीन कीतियां, असीं हर गए। हुण उन्हां दी जुबान ते ना, जिहड़ी जुबान पहिलां कहंदी सी इहनूं हरा के तोरना, उन्हां दी जुबान ते गुरु नानक साहब दे परथाए चंगे बोल आ उतरे। सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक
तेरी बड़ी कमाई। असी तां ना हुण तक दाड़ियां वधाईयां आपदियां, असी तां ना आपदियां जटां ही वधाईयां हुण तक, असी तां ना आपदियां धूणियां ही वधाईयां हुण तक, असी तां ना हुण तक आपदे डेरे ही वड्डे कीते ने। पर सच्चे पातशाह तेरी दाड़ी भी नहीं कोई बहुती वड्डी, तेरियां जटावां केस भी नहीं कोई बहुते वड्डे, तेरी कोई धूणी भी नहीं है, तेरा कोई परमानेंट अपना डेरा भी नहीं है, तू तो तुरदा फिरदा चक्कर वर्ती सिंह आंगा। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, साडे कोले ओ कमाई नहीं है, साडे कोले जटावां दाड़ियां धूणियां डेरे ये बड़ा हो सकदा, पर सच्चे पातशाह साडे कोले कमाई वड्डी नहीं है, असीं कमाई तो हीणे आ। हुण इत्थे इस पॉइंट नूं ना आपां अपनी हिरदे दी डायरी ते लिखणागा भी जे सिद्ध लोग जोगी लोग गुरु नानक साहब नाल विचार करन समय हार मन के ये कहंदे ने असीं फेल तू जित गया, असीं हार गए तू जित गया, फिर सानू उन्हां कोले जाण दी लोड़ नहीं है। आप जिन्ने को इत्थे बैठे हैं दूर नेड़े बैठ के गुरु की बाणी सुन रहे हैं ना, एक थोड़ा जिहा अपने 1-2 सकिंटां दे लई ना अंदर ख्याल बनाओ। अपने बच्चे सारियां दे पढ़दे नेगे भी जिस क्लास दे विच अपना बच्चा पढ़दा ना, उस क्लास दे विच अपने बच्चे नालों कोई विछड़ के फेल हो के पिछली क्लास में चला गया, अपना बच्चा अगे लंघ गया, वो पिछली क्लास में चला गया, जां नलायक बच्चा गा ते अपनी सारियां दी इक्को भावना गी भी आपां अपने बच्चे नूं कहने पुੱਤ नलायक नाल ना रली। चाहे कोई दिहाड़ीदार परिवार आ, चाहे कोई पढ़िया लिखिया परिवार आ, चाहे कोई आम आ चाहे खास आ, हर एक परिवार दे मापियां दी इह भावना अपने पुੱਤ पुत्तरी नूं इह कहंदे भी नलायक बच्चे नाल ना रलिओ तुसीं। आपां स्कूल भेजण वेले आउंदियां जांदियां जदों अपने बच्चे नाल गल्लां करांगे ना, बच्ची नाल गल्लां करांगे, आपां यही कहांगे पुੱਤ बिल्कुल नलायक नाल रलना नहीं तैं, ठीक है ना। हुण सोचण वाली गल आ, साडा बापू ना गुरु नानक साहब किद्दां दी सानूं कही जांदा, कहंदा नलायकां दे डेरिਆਂ 'च ना जाओ, असीं हटदे नहीं। सोच के देखो, आपां बच्चे नूं कहीती वो गल नलायक नाल नहीं रलना, ते बाबा नानक किद्दां दी कही जांदा, कहंदा सारे हरे होए ने, सारे फेल ने, ये जिन्हां कोले तुसीं तुरे फिरदे हो ना सारी फेल ने, ये जिथे मर्जी वग जाओ। हुण गुरु नानक साहब जी ने यह फेल दा सानू पॉइंट किथे दिता, भाई गुरदास दी वार विच सिद्ध बोलण शुभ बचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई। जिन्हां सिद्धां ने जोगियां ने नानक नूं कहता ना तेरी बड़ी कमाई आ, ते सानू भी बड़ी कमाई वाले नाल ही जुड़ जाना चाहिए। बस सानू भी बड़ी कमाई वाले नाल ही जुड़ जाना चाहिए, इनू छड्ड के किते होर ना जाइए। मेरी अपने तरफों भी बेनती है, हाथ जोड़ के किते ना जाओ। वाधे घाटे गरीबी अमीरी दुख सुख आउंदा ही रहिंदा, कोई खास वड्डी गल नहीं है। अपनी कहावत कदे बंदा थब्बे च कदे मुट्ठी च, अपनी आम ही कहावत ना, पर नानक दा पल्ला गुरु दे नानक दे सिखो कदे भी ना छड्डिओ। नानक दा पल्ला जिन्हां ने फड़िया ना ते ओ तर गए। ते हुण इत्थे भाई गुरदास जी कहंदे सिद्ध बोलण शुभ बचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई। हे नानक तेरी बहुत बड़ी कमाई है, बड़ा पुरख प्रगट गया कलयुग अंदर जोत जगाई। तू तां कलयुग दे विच ऐसी जोत जगा दित्ती, इस जोत नूं बुझाउण वाला कोई नहीं। मेलिओ बाबा उठिया मुल्ताने जारत जाई। हुण इत्थे भाई गुरदास ने अगली जिहड़ी गुरु नानक साहब दा पड़ाअ ना वो लिखिया गा मुल्तान दा। लिखिया की आ, मेलिओ बाबा उठिया। इत्थे सिद्धां दे जोगियां दे दिमाग चों कीड़ा कढ के संगत नूं सच दा पल्ला पकड़ा के फिर बाबा इत्थों उठिया अगे चले पाए। बाबा मेलिओ उठिया फिर कित्थे गए ने, मुल्ताने नूं, मुल्तान दी धरती ते मुल्ताने नूं जो अगे जाके गुरु साहब जी मिलदे ने। किहनूं मिलदे ने? उत्थे जारत जाई। उत्थे जाके गुरु नानक साहब ने जदों अपनी एंट्री कीती ना पिंड दे विच वड़दे ने, ते उत्थे भी जिहड़े पीर फकीर ने इउं कह ले जिहड़े उन्हां टाइमां दे विच धर्मी लोग मन्ने जांदे ने, वो बहुत ने। ते जदों उन्हां नूं पता लग गया भी नानक अचल बटाले तो मुल्तान वल तुर पिया, उन्हां नूं पता लग गया, छूह पहुंच गई भी सोडे बनी नूं आ गया हुण।
ते उत्थे जाके की होया, गुरु नानक साहब नूं पिंड च वड़न तो पहलां वो आके मिलदे ने, आके मिलदे ने, बोले कुछ नहीं, हथ बन लए, नेत्र बंद ने। उन्हां पीर फकीर धर्मी लोकां दे हथ बन लए ते मरदाना नानक नूं कहंदा, सच्चे पातशाह किन्ने सियाणे लोक ने, है ना। आपां जिथे भी गए आ ना, उत्थे जाके पहलां आपां नूं शब्द गाउणा पिया, पहलां बोलना पिया, अपनी आवाज़ सुन के फिर लोग अपने तक पहुंचते नेगे। किन्ने सियाणे लोग ने, पहली आ गए अपने स्वागत च, आपां नूं जी आइयां नूं कहण वास्ते ना पहली आवड़े दे किन्ने सियाणे लोग ने। फिर वेख्या जदों हथ बन्ने वाले लोग पासे हो गए ना, अगे गड़बा दुध दा भरिया गया नक्को नक। उदों अगले बन्ने जो निगाह मारी ना, गड़बा दुध दा नक्को नक उपर तक भरिया पिया। मतलब वो दुध दे गड़बे विच होर दुध पाउण नूं जगह है ही नहीं, दुध पाउण वास्ते होर जगह है नहीं। उन्होंने वो गड़बा दुध दा ना नानक वल कर दिता, पेश कर दिता। मरदाना फिर खुश होया, बाबे नानक नूं कहंदा, देख बाबा, आपां किते जांदे ना, किते पानी दी प्यास लगदी सी, पानी भी आपां नूं बड़ी मेहनत नाल मिलदा रहा, रोटी बड़ी मेहनत नाल मिलदी रही आ, सानू दुध तां पिउणी की नहीं हैगा। तां किन्ने चंगे लोग ने, किन्ने सूझवान लोग ने, आपां नूं पिंड च वड़न तो पहले ही हथ बन के स्वागत करदे ने ते दुध दा गड़बा लेके पेश होए। नानक मुस्कुरा के कहंदा ना, मरदानिया इन्हां ने ना स्वागत विच हथ नहीं बन्ने, इन्हां ने ना दुध दा गड़बा अपनी भुख वेख के जां स्वागत विच पेश नहीं कीता। मरदाना कहंदा फिर कमाल दी गल आ, फिर इन्हां ने हथ क्यों बन्ने, दुध दा गड़बा क्यों आपां नूं पेश कीता, इहदा मतलब की है, कारण की है। नानक कहंदा एक मिनट रोक, हुणी लग जू पता। जदों कुछ भी ना बोले, नानक भी ना कुछ बोलिया, ते ओ पीर फकीर जिहड़े आए ने ना, बहुते इत्थे लिखारियां ने लिखिया भी गुरु नानक साहब ने अपने वल्लों कुछ फुੱਲ दीयां पत्तियां भोर के सुੱਟ दित्तियां विच दुध दे, ते कुछ ने लिखिया गुरु नानक साहब ने अपने वल्लों मिठा पाता विच, अपने वल्लों की पाता, मिठा पाता, संकेत दे दिता। वो दुध लेके आउणा, हथ बन्नणे एक संकेत आ, ते नानक साहब ने उन्हां दा जवाब वो बोले नहीं, चुप दा आवाज चुप च ही दे दिता, बोले नहीं कुछ भी। हुण गुरु नानक साहब दे अगे दुध पेश हुंदा, हथ बन्ने गए, नानक ने चलो मान लो मिठा पाता विच दुध दे, वापस तुर पे, ते नानक नूं मरदाना कहंदा, पातशाह ये की कहानी वापरी। नानक बोल पिया। हुण नानक कहंदा ना, इत्थों दे पीर फकीर कहंदे भी जिवें ना आ दुध दा गड़बा नक्को नक भरिया होया, ते ये संकेत दिंदे ने भी इत्थे तुहाडे आउण नूं कोई भी थां विहली नहीं है। इस धरती ते ना पहली धर्मात्मा लोग, पहली गुणी ज्ञानी लोग, पीर फकीर बहुत ज्यादा ने, इन्हां ने सानू एक संकेत दिता गा। ते पातशाह पर तूं विच मिठा क्यों पाया? पातशाह कहंदे असीं मिठा क्यों पाया गा, कोई गल नहीं, जे तुसीं कहने हो ना भी सोडे वास्ते मुल्तान दी धरती ते थां है ही नहीं, मैं ना सोडे किसी दे कूणियां नहीं मारदा, मैं किसी नूं तंग नहीं करदा। जिवें बंदे दे ना रज्जण तो बाद साह आउण वास्ते जगह तो हुंदी होई है ना, मान लो कई बार अपने ना वापरी घटना, बंदा नक्को नक रज गया, जे कोई कहे भी एक थोड़ी जी ना होर आइटम बना के लियांदी है, बिल्कुल छोटी जी आ, ये छक लो, ते आपां हथ बन के कहांगे नहीं हुण थां नहीं है, हुण होर थां नहीं है, थां है नहीं, पर साह आ रहे ने। वो साह की संकेत दिंदे ने भी थोड़ी बहुती जगह तो है ना जिथे श्वास तुरे फिरदे ने, आपां अपने आप नूं मन लिया भी असीं रज गए, होर थां नहीं है कुछ पाउण नूं, ते पर श्वास ये सुनेहा दे रहे ने भी थां तां हैगी आ, श्वासां वांग इस धरती ते मैं रह सकदा। हुण गुरु साहब ने संकेत की दिता, मैं तुहाडे दुध दे गड़बे नूं पढ़ गया,
मैं इनू सुन लिया, तुहाडी रमज मैं वेख ली, पर मैं तुहानू किसी नू कुछ नहीं कहांगा, बस मैनू एक बारी अंदर आउण दी इजाजत दित्ती जावे। मैं तां ना जिवें दुध च मिठा घुल गया, सारियां च इउं घुल जूंगा, इउं घुल जू मैं तां सारियां च। ते सच्ची गल आ, बाबा नानक दा ना जिथे जांदा इउं ही घुल जांदा। बाबे नानक ने कोई स्पैशल डेरा नहीं बनाया भी आ पिंड च आ गया ते 5 किले 10 किले 20 किले दसो मेरे नाल किन्ने लवाउणे हो ना। हुण शिव दे मंदिर च हुणी जाके आए ने, ये थोड़ी कहागा भी इत्थे शिव दे मंदिर च अद्धा क मैनू दे दो ते मैं बह जा इत्थे। शिव दे मंदिर च खुशबू ही इन्नी छड्डियां दी, जिन्ने उत्थों दे लोक ने सारी बाबे नानक दे बन गए ते जोगियां दा हाथी बन लए। इवें जिवें संकेत गुरु नानक साहब ने ना वो मुल्तान दे धर्मी लोकां नूं, पीर लोकां नूं, फकीर लोकां नूं, जिहड़े उत्थों दे गुणी ज्ञानी ने, उन्हां नूं संकेत दिता भी असीं इत्थे आवांगे जरूर, पर असीं ना एक फुੱਲ दी खुशबू वांग जाके रह के जावांगे, तुहानूं किसे नूं तंग नहीं करांगे। मन गए ते गुरु नानक साहब ने मुल्तान दी धरती ते भी गुरबाणी दी खुशबू वो छड्डी, लोग सुधर गए। हुण गुरु नानक साहब की उम्र 62 साल की हो गई ते गुरु नानक साहब हुण इत्थों वापस करतारपुर साहब आ गए। आपां पहलां जिक्र कीता चौथी उदासी का गेड़ा बहुत छोटा, छेतों ही वापस परत आए। गुरु नानक साहब ना जदों हुण करतारपुर साहब की धरती ते आ गए, इत्थे गुरु नानक साहब ने अपना धर्मियां वाला बाणा जिहड़ा है वो लाता। एक गल नोट करियो, धन गुरु नानक देव महाराज ने ना जिंदगी च 4 तरह के कपड़े पाए ने। थोड़ा जिहा पूरे ध्यान दे नाल ना इस गल नूं नोट करियो। अज जिहड़ा साडा मन है ना, ये ज्यादातर बंदे दी दिख देख के जुड़दा है। किन्ने बाबे लोग ने जिहड़े तरह तरह के डिजाइन पाउंदे नेगे, पाउंदे ना, एक तरह का डिजाइन पसंद नहीं करते गे। तुसीं गौर करके देखो, इउं नहीं महसूस हुंदा भी ये प्रचार करने वाला कोई बाबे नानक दा उपदेश लोकां नूं दृढ़ कराउण वाला बाबा के कलाकार आए, नहीं समझ आउंदी सानूं। पर माफ करना, साडी मत, साडा दिमाग, साडी सोच अजिही बन गई, असीं उहदे ते कपड़ियां ते, उहदे डेरे ते, उहदियां गड्डियां ते, उहदे खाण पीण दे साधनां ते असीं अपना ध्यान फोकस कर लिया, ध्यान उत्थे टिका लिया। की कहने आ, बाबे दा खाना पाना बड़ा वधिया, बाबा कपड़े बड़े वधिया पाउंदा गा। माफ करना, इत्थों तक इंटरव्यू होंदी है, एक साल दे विच 60-60 लाख दे, 90-90 लाख दे कपड़े एक बाबा उतार दिंदा अपने अपने पंजाब दी धरती ते ने, बड़े ने एक नहीं। पर कदे गौर करके देखो, वो किहड़े बाबे ने वो नानक दा उपदेश करन दा ढंडोरा पिटदा सी, नानक दे सिख हां। पर माफ करना, हुण मेल के वेखो, बाबे नानक ने जिंदगी च 4 तरह के कपड़े पाए ने। पहला कपड़े किहड़े ने, बचपन तो लेके विआह तक गृहस्थी बाणा। उस तो बाद बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। एक तां सौखा रहण दे लई खुले कपड़े पाले भी तंग ना होईए आपां। दूजी, पातशाह ने गेरूगे रंग के कपड़े मशहूर ने उदों, क्योंकि लोकां धर्मी लोकां दे पाए ना, ते बाकी उहदे च रेता रावा मिट्टी घट्टा घट दिंदा। बाबा किहड़ा रोज ही किथे स्पैशल नदी ते किसे ढाब ते बैठ के साबण शैंपू नाल कपड़े धोंदा सीगा। 10 दिनां बाद किते बाबा अपने कपड़े धोंदा सी। देखो बाबे नानक दा जीवन आगा, मिल के वेखो बाबे नानक दे जीवन नूं। हुण सोच के वेखो, गुरु नानक साहब ने फिर पाए ने खुले कपड़े, जिन्हों आपां लहरिया पहरावा कह दिंदे आ। चोला खुला कपड़ा, जिहदे च बैठण दी तंगी ना, तुरन फिरन दी तंगी ना, बंदा अक्के ना, थके ना, तकलीफ ना आवे। रंग इहो जिहा चुनिया भी जिहड़ा मिट्टी घट्टा पवे ते दिसे ना। कोई गल नहीं भी आपां वो मिट्टी घट्टे नूं झल लांगे, पर लोकां दी नज़र च ना आवे। फिर गुरु नानक साहब ने ये बाणा उतार के फिर जदों मक्के गए ने, नील वस्त्र धारे बनवारी गुरु साहब ने, उत्थे भाई गुरदास ने भी लिखिया ना। फिर बाबा मक्के गया, काबे विच गया ना, उत्थे नीले कपड़े पहन के गया गा, जो उन्हां दी रीत मुताबक गुरु नानक साहब ने पाए। हुण इत्थों बाद गुरु नानक साहब ने मंजी बैठ किया उतारा। हुण अपने कपड़े गुरु नानक साहब ने इत्थे आके जिहड़े धर्मियां वाला मन लो पहरावा ना, वो उतार दिता। चौथा बाणा किहड़ा पहन लिया, वो किरतियां वाला पहन लिया। पहला गृहस्थियां वाला,
फिर बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, फिर ओहो जिहा बाणा, फिर मक्के गया ते नीले रंग का बाणा पहन लिया। ते हुण इत्थे गुरु नानक साहब ने ये धर्मी पहरावे ला के उतार के हुण गुरु नानक साहब ने जिहड़ा किरती मनुखां दे पहरावा ना वो पहन लिया। उदाहरण तौर ते जिवें मान लो कोई मशीनां दा काम करदा किसी कंपनी दे विच किसी एजेंसी दे विच, उत्थे खुले कपड़े नहीं पाए जा सकदे, उत्थे फिट फिट कपड़े पाए जा सकदे आ, क्योंकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। ते जदों आपां खेती करदे आ, काम करदे आ, ओहो जिहा आपां घरां 'च भी देख लो, ओहो जिहा बाणा हुंदा, आपां ओहो जिहा बाणा पाण लिया। हुण गुरु नानक साहब ने मंजी बैठकी आ उतारा, इत्थे अपना पक्का अड्डा जमा लिया ते चारे उदासियां दा इत्थों तक पक्ष आ जिहड़ा ओह पूरा हो गया। हुण गुरु नानक साहब नूं बाबा लैणा जी मिलदे ने, बड़े सिख आउंदे ने, भाई जोध वर्गे, सीहे उप्पल वर्गे, होर बड़े सिख नेगे जिहड़े गुरु नानक साहब दे कोल रोजाना ही पहुंचदे। लहरां बहरां लग गईयां, सब दा कित्ता भी इक्को जा, सब नूं जाप भी इक्को जा, सब नूं भोजन भी इक्को जा, सब दी रिहाइश भी इक्को जी। गुरु नानक साहब एक दा उपदेश ही करन लग गए। मंजी बैठकी आ उतारा ते अपने हाथ विच रंबा चक लिया, खुरपा चक लिया, जिन्हों कह लो दाती फड़ ली, कसिया फड़ लिया। अपने हाथ विच बाबे नानक ने खेती वाले संद चुक ले, अपने हाथ विच बाबे नानक ने 62 साल की उम्र च हल फड़ लिया। ते साडे समाज की रीत आ, जवानी च बंदा काम करदा, अपनी आदत आ कि कोई गल नहीं, बुढ़े होए भाई आपां धर्मी बनांगे, अजे अमृत नूं की आ, अजे अमृत छकण नूं की आ, अजे बाणी पढ़न दा टाइम नहीं, काम ही इन्ना सानूं। ते सच जाणो बाबे नानक ने जवानी दे विच बचपन तो लैके परमात्मा दे आखे ला के, रब दे आखे ला के धर्मां वाले काम कीते ते बुढ़े होए ने हल फड़िया। ते आपां बुढ़े होए काम छड्ड दिंदे आ। ते गुरु नानक साहब दा सिख बाबा बुढ़ा जी वर्गे उन्होंने बुढ़े होया ने की कुछ कीता आपां सारा जाणदे आ। ते हुण सच्चे पातशाह इत्थे बैठ गए, प्रचार इत्थे बैठ के करना शुरू करता, नाल खेती भी करदे ने, नाल होरां नूं सिखाउंदे भी आ, ते गुरु पातशाह जी रब दा सच दा प्रचार भी करदे नेगे। हुण इत्थों अगला जिहड़ा पक्ष हैगा बाबा लैणा जी, इन्हां दा बाप चढ़ाई कर गया भाई फेरू माला। जदों बाप चढ़ाई कर गया ना, जिहड़ा इन्हां दा बाप सी ओह सी देवियां दा बहुत बड़ा पुजारी, मोढी सी, इउं कह लो प्रधान कह लो, सौखा पता लग जू भी जिम्मेवार सी ये लोकां नूं लिजाण संबंधी, भी आओ आपां मंदिरां जावांगे, ज्वालामुखी दे जावांगे, वैष्णो देवी दे जावांगे, फलानी दे जावांगे, इदां लैके जांदा। हुण जदों बाप चढ़ाई कर गया, जिम्मेवारी उवें जिवें लैणा जी नूं दे दित्ती। हुण बाबा लैणा जी नूं जिहड़ी जिम्मेवारी दित्ती है ना, वो आपां नूं पता 1524 दे विच मिल गई। ते 1524 तो लेके 1532 तक 6 साल निरंतर लगातार बाबा लैणा देवियां दा पुजारी रहा। हुण इत्थे आपां इह पक्ष नहीं लैणा भी बाबा लैणा देवियां पूजदा ते असीं भी पूजणीआं ना, ओह उन्हां दा पहला जीवन आ जदों गुरु नानक साहब दा ज्ञान दा दीवा अजे अंदर बलिया नहीं। ते अज काफले समेत बाबा लैणा जी ना देवियां दे मंदिरां वल जा रहे ने, पुजारी तबके नूं नाल लेके, संगत नूं, लोकां नूं नाल लेके जा रहे ने। हुण कन्नां दे विच ना अज एक आवाज़ पई, खंडूर साहब दी धरती दे कोल दी लंघदे आ, टिकी रात आ, रात दा तीजा पहरा, ओह आवाज़ किहड़ी है, जित सेविया सुख पाईए, जिन्हों सेवन दे नाल ध्यान दे नाल सुख पाई है, साघाल बुरी क्यों घाली है। जिन्हों ध्यान दे नाल ना, जिन्हों याद करन दे नाल सुख मिलदा ते ओनू कदे भी छड्डना नहीं चाहिदा। हुण जदों ये 21वीं पौड़ी आसा जी दी वार दी बाबा लैणा जी दे कन्न विच पई भाई जोध दे मूहों निकले हुए बोल, वो इशनान पानी कर रहे ने, उच्ची उच्ची गा रहे ने, टिकी रात च राह जांदे राहगीर दे कन्नां च आवाज पैगी, रुक गया ते रुक के ना भाई जोध नूं मिलण वग गया। जाके हथ बन के कहंदा मैं हां तां देवी देवतियां दा पुजारी, पर जेड़े तू बोल बोले आ ना, शब्द गाया, ये मैं ना तां रामायण च पढ़िया,
ना ही मैं वेदां च पढ़िया, ना मैं ग्रंथां धर्म ग्रंथां विच किते पढ़िया, ये मैं किते पढ़िया नहीं है। जोध हस के कहंदा ना ये वेदां ग्रंथां दे विच है ही भी नहीं, जिहड़ी रामायण दी तूं गल करदा उहदे विच नहीं है, जिहड़ी गीता आदि ग्रंथां तूं उन्हां च तां शब्द ही है नहीं। ते हुण भाई लैणा जी कहंदे फिर चंगा ये शब्द है किहदा, कित्थों पढ़िया तूं? भाई लैणा जी जदों पुछदे आ ना, बाबा जोध जी ने हथ बन के बेनती कीती, कहंदा ये शब्द ना नानक दा, ये शब्द ना साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दा गा, उन्हां दा शब्द आगा ये। ते सच जाणियो जदों ये शब्द सुन लिया ना भी नानक दा शब्द आ, ते नानक मैनूं कित्थे मिलूगा? हुण अगला सवाल ये आ, नानक कित्थे मिलूगा? नानक मिलू करतारपुर साहिब। हुण एक गल चेते रखियो, जिहो जे बंदा शब्द सुनदा ना, शब्द विच एक खूबी आ, शब्द जिथों आया बंदे नूं उत्थे लै जांदा। फिर आपां दोबारा रिपीट करदे हैं, शब्द विच एक खूबी आ, शब्द जिथों आया उत्थे ही बंदे नूं लै जांदा। हुण शब्द कित्थों आया? नानक दी जुबान चों। ते जोध ने हथ किधर कीता? नानक वाल। ते भाई लहणे दे अंदर की ख्याल बनिया? मैं नानक नूं मिलना, मतलब जिथों ये शब्द आया ना मैं ओनू जाके मिलना गा। उदाहरण ला लो भी आपां अपनी धी नूं फोन कीता, धी साडी ना दूर बैठी है किते विदेश विच, जदों धी नूं फोन कीता ना असीं अपने घर खड़ के धी नूं कीता फोन, धी सहुरे घर आ जा मान लो, जदों धी ने साडे नाल गलबात शुरू करती ना, हुण साडी जिहड़ी सुरत आ इहदे विच जिहड़ी फिल्म बनी है ना, जिहड़ा ध्यान आ साडा वो धी दे पूरे नक्शे नूं वेख रिहा गा, पूरे नक्शे नूं वेख रिहा, साडा ध्यान साडी सुरत धी ते चली गई। होर सौखा ला लो, जे पति ने फोन कीता ना पत्नी नूं ते पत्नी दा ध्यान पति ते चला गया। जे मान लो आपां कहता हाथी ते अपना ध्यान हाथी ते चला गया, अपनी सुरत विच हाथी दी फोटो बन जू। ते हुण आपां बाबे नानक दा इतिहास सुन रहे हैं ना, ते बाबे नानक दे इतिहास दे नाल नाल साडे देखो आपां जिथों जिथों दी बाबा गया ना, आपां बटाले भी नहीं गए होवांगे ते बटाले दी धरती दा नक्शा भी साडे अंदर जरूर बनया होवेगा भी ऐं जे उत्थे मंदिर होऊगा। इधरले पासे सिद्ध बैठे ने, जोगी बैठे ने, इधरले पासे गुरु नानक साहब बैठा गा, विचाले शिव जी दे पुजारी नच्ची जांदे ने। जो आपां गल कही है ना ते साडे ध्यान विच जरूर फोटो उदां दी बनी होवेगी। हुण मतलब शब्द दी खूबी आ, शब्द काम वासना वाले ने ते साडे काम चेते आऊगा, ते शब्द राम वाले ने ते साडे राम चेते आवेगा। एक खूबी आ, फिर असीं क्यों ना वो शब्द नाल जुड़ जाइए जिहड़ा शब्द सानू रब नाल जोड़े, जिहड़ा शब्द सानू गुरु नानक साहब नाल जोड़े। ताइयों बार-बार बेनती है, बाणी पढ़ीए, बाणी सुणीए, बाणी गाइए। क्यों? क्योंकि बाणी गाउंदियां गाउंदियां असीं बाणी वर्गी बन जांगे। गुरु नानक दा इतिहास पढ़दे ना नानक वर्गी बन जाएंगे। हुण जदों भाई लहणे ने गल कही ना, फिर मैनूं उत्थे लै चल जिथों ये शब्द आए ने। जोध कहना कोई गल नहीं, जरूर तैनूं मैं सुनेहा लावांगा। ते इत्थों जदों जोध नूं ये गल कही है ना, उस तो बाद भाई जोध बाबा लैणा जी किवें गुरु नानक साहब कोल जांदे ने, अगला इतिहास की है वो कल नूं आपां फिर दोबारा सरवण करांगे। इत्थे अज दी समाप्ति आ। बोलदिआं तो बड़ियां भुल्लां रह जांदियां ने। संगत गुरु साहब बख्शण जोग ने। सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की